सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं कि एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एवं शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। 1 दिसंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण राजपत्र संशोधित किया गया है जो कि शैक्षणिक संवर्ग 2018 के नियम में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो उसमें अनुसूची 3 है जिसमें नियुक्ति उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक और जितने भी शिक्षक साथी हैं उनकी भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या क्या अभियुक्ति रहेगी, ये पूरी जानकारी एक ही वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आपसे एक और निवेदन है कि वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक की। इसकी न्यूनतम आयु भर्ती की 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु जो है सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार रहेगी। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड अथवा समकक्ष होना जरूरी है। अभियुक्ति निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। दूसरा है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि आप पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है तो उसके पश्चात फिर चयन परीक्षा होगी, उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। बात करते हैं तीसरे बिंदु की, तो संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य, व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक की। माध्यमिक शिक्षक की भी 21 वर्ष निर्धारित की गई है। नियम की बात करें तो सामान्य प्रशासन के विभाग के निर्देशानुसार संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष होना जरूरी है। बात करते हैं संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ बीएड होना जरूरी है। और तीसरा बिंदु है इसमें संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटी विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बीएलएड अथवा कम से कम 50% हायर सेकेंडरी के साथ इसके समकक्ष विषय में 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड होना अनिवार्य है। चौथा बिंदु संबंधित विषय में कम से कम 50% साथ स्नातक और उपाधि एवं 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अन्य निःशुल्क अभ्यर्थियों को 5% छूट दी गई है। इसके कुछ अभ्युक्ति हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला बिंदु है निर्धारित विषय में प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। दूसरा है संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष का तक अध्ययन किया गया हो। संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक अध्ययन किया गया हो। तीसरा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। चौथा बिंदु है संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक यानी संस्कृत के संबंध में संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड डीएलएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक की। 21 वर्ष निर्धारित हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा जिसमें शिक्षा स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। एनसीटीई में मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य है। उन पर कक्षा 1 से 5 पढ़ाने हेतु नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार के नियुक्त को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और एनसीटीई मान्यता प्रक्रिया प्रारंभिक डिप्लोमा और कम से कम 4% हायर सेकेंडरी तथा समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय बीएलएड कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। इसकी कुछ अभ्यक्ति हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
बात करते हैं निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। इसके बाद बात करें संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में संस्कृत व्याकरण आदि के साथ मान्यता प्राप्त संस्था बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा। इसके अतिरिक्त डीएलएड बीएड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं अगला जो पद रहेगा वो है प्राथमिक शिक्षक विज्ञान या प्रयोगशाला सहायक। इसकी भी उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई। सामान्य अनुसार 50% अंकों के साथ विज्ञान संकाय में या डीएलएड या बीएड पत्रोपाधि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% की छूट रहेगी। अभ्युक्त निर्धारित प्रतिशत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा के उपरोक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा। ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेंडरी विज्ञान के साथ उत्तीर्ण हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान या प्रयोगशाला पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक खेल की बात करें तो सामान्य प्रशासन नियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा 50% अंकों के साथ बीपीएड, 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में बीपीई, निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित इसमें मान्य होंगे। इसके बाद बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक खेल। इसके भी नियम वही 21 वर्ष सामान्य प्रशासन के कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा बीपीएड बीपीई और इसके समकक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अन्य अभ्यर्थियों के लिए अर्हताकारी अंकों 5% की छूट रहेगी। इन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक संगीत जो कि गायन वादन के अंतर्गत आएंगे। इनको भी उम्र 21 वर्ष और मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूज एम म्यूज वीआईडी कोविड रत्न या बी म्यूज के समकक्ष निर्धारित परीक्षा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य इनके लिए होगा। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। इनके भी वही रहेगा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी साथ ही साथ गायन वादन में डिप्लोमा या बी म्यूज एम म्यूज वीआईडी कोविड रत्न बी म्यूज के समकक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अन्य निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों की छूट दी जाएगी। निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक नृत्य। इसके लिए भी 21 वर्ष निर्धारित किए गए हैं और मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ बी म्यूज या बी म्यूज नृत्य और एम म्यूज नृत्य में वीआईडी कोविद रत्न पत्रोपाधि बी म्यूज नृत्य के समकक्ष इनको भी दोनों बिंदु पूर्ण करने होंगे। निर्धारित प्रतिशत साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के लिए माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। बात करते हैं आईटी के शिक्षक की। आईटी के ये नए पद सृजन किए जा रहे हैं। 21 वर्ष इनकी भी रहेगी लेकिन न्यूनतम 50% के बी होना जरूरी है। कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए, आईटी होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को 5% की छूट रहेगी और इन साथियों को जो रहेगी निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से इनका चयन होगा। बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक आईटी। इनके लिए 21 वर्ष वही रहेगा, न्यूनतम 50% हायर सेकेंडरी और 3 वर्ष का कंप्यूटर साइंस या आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा या डिग्री। इनको भी निर्धारित प्रतिशत के साथ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से इनका चयन होगा। बात करते हैं अब ये तो था मामला पूरा नवीन भर्ती से संबंधित क्या क्या बिंदु रहेंगे, ये पूरे बिंदु मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। वीडियो पूरा पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे या यदि जानकारी आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी, महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें जरूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड किए जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि सभी को विभाग के जितने भी प्रचलित नियम है नवीन शिक्षण भर्ती से वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।